एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा ये थर्ड लेक्चर रहेगा सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स की सीरीज में। और कल हमने सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक डिस्कस किया था और उसके सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। और मैंने आपको एक्सरसाइज 4A एज होमवर्क दिया था। और उसमें मेरे पास आज दिन में दो फोन आया है जिसके थ्रू मेरे पास दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की रिक्वेस्ट आई है। तो हम वो दो क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस में से करेंगे। तो उसके अलावा मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आएगी। तो आई होप कि आई बिलीव कि आपने बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। हम पहले वो दो क्वेश्चंस को करके चलेंगे और फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ आएंगे। सो पहले मैं आपको वो दो क्वेश्चंस करवाता हूँ जिनके बारे में रिक्वेस्ट आई हुई है मेरे पास। तो वो क्वेश्चंस है हमारे पास। पहले तो काफी इजी क्वेश्चंस थे तो इसके बारे में ज्यादा रिक्वेस्ट है नहीं। हमारे पास रिक्वेस्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9 की और क्वेश्चन नंबर 10 की। तो हम इन दोनों को करके चलेंगे और देन वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9, मैंने जैसे कल भी कहा था कि हम एक फॉर्मूला लेके चले हुए हैं सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक में। तो हम उसी फॉर्मूला के जरिए ट्राई करेंगे कि ये क्वेश्चंस भी सॉल्व हो। कोई एडिशनल फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने की हम कोशिश नहीं करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि उसी फॉर्मूला के जरिए हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹6200 इन 2 years एंड 7400 इन 3 years। ठीक है। द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। तो ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है अमाउंट, जैसे हमने कल बताया था। लेकिन अमाउंट्स हमें दो दिए गए हैं, एक 6200। मैं इसको जूम करता हूं थोड़ा सा आप लोगों के लिए। हाँ, ये ठीक रहेगा, थोड़ा सा कम। हाँ, तो क्या है कि हमारे पास दो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि एक सम ऑफ मनी है, एक प्रिंसिपल है। उसके बाद अगर 2 साल के लिए रखे तो उसकी अमाउंट बनती है 6200। और अगर 3 साल के लिए रखे तो अमाउंट बनती है 7400। तो हमें निकालना है कि क्या इनिशियल प्रिंसिपल था और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो पैसा किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या लग रहा है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हमने जो इन्वेस्ट किया है अमाउंट वो किया है P, जो हमें नहीं पता कितना अमाउंट है। ये 1 साल हो गया, ये 2 साल हो गए और ये 3 साल हो गए। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम किसी प्रिंसिपल P को इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 साल के लिए तो अमाउंट बनती है 6200 और 3 साल के बाद अमाउंट बनती है 7400। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू नहीं पता, इधर मुझे वैल्यू नहीं पता हमारी इन्वेस्टमेंट की कितनी है। लेकिन यहाँ और यहाँ मुझे वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है वो बन रही है 6200। तो यहाँ पे जो वैल्यू वो बन रही है 7400। ये मेरी क्वेश्चन में जो दिए गए हैं। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास कि आपको प्रिंसिपल निकालना है और आपने निकालना है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। अगर आप इस चार्ट को देखें तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इससे हम 1 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। क्योंकि मेरे पास अमाउंट P जब यहाँ पे है 2 साल में इसको इंटरेस्ट मिलके 6200 हो गया। उसके बाद 1 साल का इंटरेस्ट लग के ये मेरे पास हो गया 7400। तो इसका ये मतलब है कि मेरे 1 साल का इंटरेस्ट है 1200 रुपए। इससे हमें पता चल गया कि मेरे 1 साल का इंटरेस्ट है 1200 रुपए। तो अगर हमें ये पता चल गया कि 1 साल का इंटरेस्ट 1200 रुपए है तो इस साल का इंटरेस्ट भी 1200 होगा और इस साल का इंटरेस्ट भी 1200 ही होगा। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट अमाउंट चेंज होती नहीं है, क्योंकि वो आपको पता है कि फर्स्ट इनिशियल अमाउंट पे ही लगती है, प्रिंसिपल पे ही लगती है। तो इंटरेस्ट अमाउंट मेरे पास चेंज नहीं हो गया। तो अब अगर मैंने इजिली अपना 1200 रुपए एनुअल इंटरेस्ट निकाल ही लिया तो मैं इसको बैक वर्किंग करके सीधे प्रिंसिपल पे आ सकता हूँ। तो इस केस में अगर मैं इसमें से 1200 रुपए रिड्यूस करूं तो ये बन गया है 5000। तो यहाँ पे मेरे पास 5000 की इन्वेस्टमेंट होगी, तभी 1200 जोड़ के मेरे पास 6200 आया होगा। इसमें से 1200 और कम करूं तो ये बन गया मेरे पास 3800 रुपए। तो मेरा इनिशियल अमाउंट 3800 रुपए है। उसी को जोड़ के 1200 जोड़ के मैं पहुंच जाऊं 6200 पे 2 साल में और 7400 पे 3 साल में। और अब ये हमसे कह रहा है कि आप इसमें से इंटरेस्ट निकालिए। तो इंटरेस्ट रेट तो पहले वाला ही होगा या नन ऑफ दीस हो सकता है, बिकॉज 3800 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। हम फिर भी इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लेंगे एक बार। तो मैंने आपको फॉर्मूला कल बताई हुई है कि हमारा इंटरेस्ट इक्विवेलेंट होता है
P इंटू आर इंटू टी। तो इस केस में इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो है 1200। प्रिंसिपल अब हमें आया है 3800, जो हमने ऊपर डिराइव किया हुआ है। प्रिंसिपल हमें यहाँ से आया है हमारे पास। प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ से आया हुआ है। रेट हमें निकालनी है, और ये इंटरेस्ट 1 साल का है, तो रेट 1 साल ही यहाँ पे रहने दे देते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा सोल्यूशन निकलेगा 1200 डिवाइडेड बाई 3800 इज इक्वल रेट बाई 100, के रेट आपकी परसेंटेज में। तो इस हिसाब से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारी आर की वैल्यू जो बन रही है 1200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3800, क्योंकि 31.57% आ रहा है। तो ऑप्शन ए इसमें आपका आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, इसमें ये था कि जो आपको इंटरेस्ट का अमाउंट था वो एक्सप्लिसिटली नहीं दिया था, तो वो हमने इस सिंपल वर्किंग के जरिए यहाँ पे अराइव किया, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसकी रिक्वेस्ट आई थी, वो है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन डबलिंग ट्रिपलिंग का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में डबलिंग ट्रिपलिंग में कुछ ज्यादा वो है नहीं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि अगर आपका 10 साल में डबल होगा तो 20 साल में ट्रिपल हो जाएगा, वो तो बिल्कुल इजी है, हम उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि आपका इंटरेस्ट अमाउंट चूंकि अनचेंज रहता है, तो जितना इंटरेस्ट आपको पहले 10 साल में मिला उतना इंटरेस्ट आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स में भी मिलेगा। तो ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हम इसको अपनी फॉर्मूला के जरिए कर पाएंगे या नहीं। वरना अगर हम लॉजिकली भी देखें, सिंपल इंटरेस्ट में जैसा आपको पता है कि जो इंटरेस्ट है वो इनिशियल अमाउंट पे ही मिलता है, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास कि जो इंटरेस्ट आपके पहले 10 इयर्स में, आपका सेम इंटरेस्ट नेक्स्ट 10 इयर्स में भी होगा। तो उस हिसाब से आपका इसका आंसर 20 इयर्स ही होना चाहिए। बट हम उसको अभी सॉल्व करके देख लेते हैं। हाँ, तो क्या क्वेश्चन हमारे पास अगर सॉल्व करें तो ये लिख रहा है कि सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 इयर्स। तो यहाँ पे ये लिख रहा है कि अगर मेरे पास प्रिंसिपल P है और टाइम 10 इयर्स लेके चलता हूं किसी पर्टिकुलर रेट पे, जो हमें नहीं दी गई है, रेट ही है, वो नहीं दी गई है, तो हमारी जो अमाउंट बनती है वो डबल हो जाती है। तो अमाउंट हमारे पास क्या आएगी, 2P। अमाउंट हमारे पास आएगी 2P, बिकॉज अमाउंट डबल हो जाती है। तो अब हमें ये इसको बोलना है कि 3P, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि ट्रिपल कब हो जाएगा, यानी हमारा प्रिंसिपल 3 गुना कब होगा। तो 3P इसको अमाउंट चाहिए कि आपकी 3P अमाउंट कितने टाइम में होगी। पहले हमें इतना दिया गया, हम इससे कोशिश करते हैं कि इससे हमें क्या निकलेगा। इससे हमें ये निकलेगा कि हमें पता हुआ है कि हमें ये पता है कि इंटरेस्ट जो है वो आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कल की बात है वही चल रही है। तो आपका इंटरेस्ट भी P है, यानी आपका प्रिंसिपल भी P है, और आपका इंटरेस्ट भी P है, तभी आपका अमाउंट 2P हो गया, डबल हो गया। अब इस बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, हमें पता है कि इंटरेस्ट का बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी, हमें पता है। तो यहाँ पे जो P है, R दिया गया है, टाइम जो हमारे पास है वो दिया गया है 10 साल का। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो हमारे पास रेट इसमें से निकल के आएगा 10%। हमारे पास 10% के रेट से ये हो रहा है, और ये बिल्कुल लॉजिकल है। अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आपको पता है कि 10 साल लग जाएंगे 10% की रेट से उसको डबल होने में, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करके चले तो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ट्रिपल कितने टाइम में होगा। तो ट्रिपल के लिए मेरे पास क्या चाहिए, इंटरेस्ट 2P चाहिए मुझे ट्रिपल करने के लिए मेरे पास अमाउंट कितनी हो गई, मेरी अमाउंट हो गई 3P, और मेरा इंटरेस्ट हो गया 2P, बिकॉज मैं P इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो अब मुझे ये देखना कि कितने टाइम में ये इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 2P मेरे पास इंटरेस्ट आ गया, प्रिंसिपल रेट अब आपके पास है ऑलरेडी, और टाइम आपने निकालना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये इजीली आपका 20 साल हो जाएगा। ठीक है, तो कल की फॉर्मूला से हमने जो कल के बचे हुए 2 क्वेश्चन से उनको सॉल्व कर लिया। एंड आई होप कि अब इस कॉन्सेप्ट में, सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, इसमें आप लोगों के पास कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, क्योंकि इसमें मेरे पास किसी और क्वेश्चन की रिक्वेस्ट नहीं आई है, तो मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट सेशंस में उनको लूं।
तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, हम चलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलेंगे। हम एक सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करेंगे। सपोज मैंने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए, मैंने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, और इसका जो रेट है वो सपोज हमारे पास 8% है। तो इसका एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, जो हम तब से सीख रहे हैं, P इंटू आर इंटू टी। तो एक साल का मेरे पास बनेगा 80 रुपए। ठीक है, इसका जो बनेगा वो बनेगा मेरे पास 80 रुपीज। ठीक है, अब अगर Y2 की बात करें और अमाउंट भी निकाल लेते हैं, अमाउंट कितनी बनेगी, अमाउंट बनेगी 1080। अब अगर ये 2 की बात करें तो ये 1000 रुपए मेरे पास है, इसी पे मैं 8% इंटरेस्ट लूंगा या 80 रुपीज, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1160 रुपए, जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट में पड़ा हुआ है। एंड Y3 में अगर मैं देखूं तो मेरे पास 1000 रुपए पे अगर सेम 8% इंटरेस्ट लगेगा, तो ये सेम 80 रुपीज बन के मेरे पास आ जाएगा 1240 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आपका जो प्रिंसिपल है वो किसी फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए आप कहीं रखते हैं, तो आपको इस पर इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, P इंटू आर इंटू टी। यानी आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 1000 रुपए, किस रेट से इन्वेस्ट किया है और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। तो इस केस में अगर आप गौर से देखें तो क्या हो रहा है कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो अनचेंज रह रहा है। यानी जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, हम थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे दे रहे हैं। जो भी हम उसको रिटर्न दे रहे हैं वो हम इसको दे रहे हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि ये जो 80 रुपीज मुझे एडिशनली मिले, जो मुझे पहले साल के इंटरेस्ट मिले, इसमें 1000 मेरा प्रिंसिपल है और 80 रुपीज इसमें मेरा इंटरेस्ट है। क्या ये जो इंटरेस्ट है, क्या ये मैंने एक साल के एंड पे अपने पास लिया, नहीं लिया? और अगर मैंने नहीं लिया तो ये 80 रुपए कहाँ गए, ये इसी बंदे के पास एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 चले गए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट है पहले साल का, दैट इज बीइंग री इन्वेस्टेड। तो जो इंटरेस्ट है हमने री इन्वेस्ट किया, और अब अगर मैंने इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट किया है तो कायदे से मुझे इस इंटरेस्ट पे भी एक साल का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जहां पे हम क्या कह रहे हैं कि जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, जो मुझे इंटरेस्ट मिला, मुझे वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चाहिए, बिकॉज मैं वो क्या कर रहा हूं, री इन्वेस्ट कर रहा हूं, अपना री इन्वेस्ट कर रहा हूं, और मैं वो इंटरेस्ट अपने पास अपने साथ नहीं ले जा रहा हूं। तो अगर इसी एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करें कि क्या डिफरेंस रहेगा इस केस में, ये ऐसे रहेगा। अगर मैं इसको ऐसे करूं कि Y1 में 1000 रुपए थे, Y2 में भी 1000 रुपए है, Y3 में भी 1000 रुपए है, तो Y1 में जो मुझे 80 रुपीज इंटरेस्ट एक्रू हुए, वो आप प्रिज्यूम कीजिए कि मैं यहाँ पे री इन्वेस्ट कर लिए। तो Y2 के बिगनिंग में मेरे पास जो पैसा आएगा वो आएगा 1080। तो जो मुझे 8% मिलना चाहिए वो इसी 1080 पे मिलना चाहिए इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरे पास ये बन रहा है 86 रुपीज, 86.4 बन रहा है। मैं इसको 86 लिख लेता हूं सिंपलिसिटी के लिए। यानी मेरा Y1 का इंटरेस्ट 80 रुपीज है, Y2 का इंटरेस्ट 86 रुपीज है। ठीक है, और जब मैं ईयर 3 में अपने पास आ गया तो 1000 रुपीज मेरा ऑलरेडी इन प्रिंसिपल पड़ा था, उससे पहले मुझे 80 रुपीज ऑलरेडी एक्रूड थे इसके पास, और अब और एक्रू हुए 86 रुपीज। तो जो ये टोटल मेरे पास बन रही है अमाउंट, अब मुझे इस पे 8% इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि मैं इसमें ये एजम्पशन हमारी है कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो री इन्वेस्ट हो रहा है, और जब वो री इन्वेस्ट हो रहा है तो हमें उस पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस केस में अगर हम देखें
हमारे पास जो इंटरेस्ट बनेगा वो 93 रुपीज बनेगा। तो मेरी जो अमाउंट बनेगी टोटल फाइनल एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स वो बनेगी 1000 प्लस 80 प्लस 86 और 93, 1259। जो पहले केस में ओनली 1240 थी। और ये क्यों हुआ, इसका रीजन ये है कि पहले केस में जो मेरा इंटरेस्ट था वो री इन्वेस्ट नहीं हुआ और मुझे इंटरेस्ट ओनली एंड ओनली इनिशियल अमाउंट पे मिला। जबकि दूसरे केस में मेरा जो इंटरेस्ट आ रहा था वो इंटरेस्ट भी री इन्वेस्ट हुआ और हमें उस केस में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिला। तो अब जहां पे हम इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इस चीज को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इस चीज को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जहां पे आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। और इसकी जो फॉर्मूला है वो सिंपल इंटरेस्ट से अलग है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल आपका फिक्स रहता है और यहाँ पे प्रिंसिपल आपका चेंज हो जाता है। तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब हम ट्राई करते हैं कि अब हम ये ट्राई करेंगे कि हम इसकी एक फॉर्मूला डिराइव करें जिसके थ्रू हम कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअली हमने समझ लिया कि आपका सिंपल इंटरेस्ट में बेस वैल्यू सेम रहती है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका हर साल या हर कंपाउंडिंग ईयर पे, वो हम आगे पढ़ेंगे कंपाउंडिंग का जो कन्वर्जन पीरियड है वो क्या होता है, कि हम हर कंपाउंडिंग के कन्वर्जन पीरियड पे हमारे पास वो प्रिंसिपल चेंज होता है और इंटरेस्ट आपका अगले प्रिंसिपल पे लगता है। अब इसको अगर मैथमेटिकली ट्राई करें एक बार देखने की, मेरे पास अगर प्रिंसिपल P है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो ईयर एंड पे मुझे कितना इंटरेस्ट पे मिलेगा, P इंटू आर इंटू टी, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो वो बन गया मेरा P आर, जो भी रेट होगा डिवाइड बाय 100 आपको पता है होता है, P आर हो गया। टी तो मेरा 1 साल ही है, इस केस में मैं 1 साल के बाद निकाल रहा हूँ। तो मेरा जो इंटरेस्ट बनेगा बनेगा P आर। तो मेरा जो फाइनली अमाउंट बन जाएगी 1 साल के वो क्या बन जाएगी, ये मेरा P मेरे पास प्रिंसिपल है और P आर मेरे पास इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल का, तो बन जाएगी P प्लस पी आर, जिसको मैं सिंपलीफाई करके लिख सकता हूँ P1 प्लस आर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कि अगर हमारे पास कोई फैक्टर कॉमन हो, ये आपको काफी अभी यूज करना है, ये जो आपके ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे P पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो P आ जाएगा, और P R के साथ मल्टीप्लाई होगा तो P R आ जाएगा, और बीच का प्लस साइन प्लस। तो P प्लस पी आर को मैं सिंपली लिख सकता हूँ P इंटू 1 प्लस आर, P1 प्लस आर है, वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो ये मेरे पास बेसिकली क्या आ गया कि मेरे पास 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, मेरे पास कितना अमाउंट बन जाएगा। अब मेरा जो नेक्स्ट ईयर 2 में जब मैं आऊंगा, ये मेरे पास ईयर 1 हो गया, जब मैं ईयर 2 में आऊंगा तो मेरे पास जो प्रिंसिपल है, वो P प्लस 1 आर बनेगा। जो लास्ट ईयर की अमाउंट थी वह इस ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा, तो ये P प्लस 1 आर आ जाएगा। आई सपोज कि ये B के बराबर है, आई सपोज कि ये मैंने B प्रिज्यूम कर लिया। तो अब अगर मैं इसको फिर से करूं तो मेरा इंटरेस्ट क्या बनेगा, बी आर टी। आपको पता है कि टी यहाँ पे भी 1 ईयर है, 1 साल का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बन जाएगा बी आर 1 इज इक्वल टू बी और आर। ये मेरा बन गया, ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास इंटरेस्ट आ गया दूसरे साल का। और मेरे पास अमाउंट क्या बनेगी जिसपे फिर इंटरेस्ट लगेगा, अमाउंट बनेगी बी प्लस बी आर, जिसको मैं इफेक्टिवली लिख सकता हूं, जैसे ऊपर लिखा था B1 प्लस आर। ठीक है। अब अगर मैं इसको गौर से देखूं तो B जो है इसकी खुद की वैल्यू P1 प्लस आर है, जो यहाँ पे डिराइव्ड है। तो अगर मैं इसको B1 प्लस आर करूं, और आपका 1 प्लस आर है ही, तो इसका मतलब है कि मेरी जो फाइनल अमाउंट बनेगी 2 साल बाद, वो बनेगी P, जो मैंने इनिशियली इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे इनिशियली इन्वेस्ट किया था, इस पे मुझे रेट 2 बार लगाना है, स्क्वायर करना है, 1 प्लस आर स्क्वायर, या आर आपका 1 प्लस आर 2 बार आ गया। ठीक है। अब अगर मैं इसी को कंटिन्यू करता रहूं, एक और करते एक और साल का, उसके बाद हम फॉर्मूला डिराइव करते, फिर अंडरस्टैंडिंग और हो जाएगी। इसको मैं y3 कर लेता हूं यहाँ पे। अब ईयर 3 पे मेरे पास क्या प्रिंसिपल आ जाएगा, P1 प्लस आर स्क्वायर या B1 प्लस आर। तो इसको मैं अगर प्रिज्यूम करूं यहाँ पे C, तो मेरे पास जो प्रिंसिपल आ जाएगा ईयर 3 के बिगिनिंग में C आ जाएगा। C पे कितना इंटरेस्ट बनेगा 1 साल का, CRT, CR
ईयर एक एक टाइम का है तो वो सी आर बन जाएगा। तो मेरी अमाउंट कितनी बन जाएगी, सी प्लस सी आर। अब अगर इसमें मैं सी कॉमन फैक्टर ले लूं तो ये 1 + आर बनेगा, ठीक है। जबकि सी मेरे पास ऑलरेडी हमें पता है किसके बराबर, पी 1 + आर² के बराबर है। तो अब अगर मैं इसके यहाँ पे पी 1 + आर² डालूं तो ये 1 + आर मेरे पास आ गया ऑलरेडी, सी को रिप्लेस करके। तो ये बन गया पी 1 + आर³। तो आई होप आप इस सीक्वेंस को समझ गए होंगे कि बेसिकली 3 साल बाद मैंने कैसे डिराइव किया कि मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उस पे इंटरेस्ट रेट को मैंने क्यूब किया। यानी जितने साल के लिए मेरे पास ये पैसा रहेगा इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, मुझे उतना फैक्टर रेट का लेना है। तो ये हमने 3 साल का यहाँ पे आपको करके दिखाया कि ये प्रिंसिपल था, ये इस पे इंटरेस्ट लगा, ये अमाउंट बन गई। अब इस अमाउंट पे हमने फिर से इंटरेस्ट दिया, अब इस अमाउंट पे हमने फिर से इंटरेस्ट दिया, उसके बाद ये आपका इस अमाउंट पे इंटरेस्ट लग गया, इस पे हमने फिर से इंटरेस्ट दिया, ये हमारे पास फिर से प्रिंसिपल बन गया और इस प्रिंसिपल हमने फिर से इंटरेस्ट दिया। तो जब हम इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं तो मुझे ये समझ आ रहा है कि जितने ईयर्स हमारे पास पैसा रह रहा है उतने से हमने उस रेट को मल्टीप्लाई करना है इनिशियल प्रिंसिपल के साथ। तो वहां से हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की जो फिगर है वो आ जाएगी। तो अब हम इस चीज को फॉर्मूला के जरिए लिखना चाहते हैं कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट किस चीज के बराबर है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मेरा जो अमाउंट है, फाइनल अमाउंट, क्योंकि हमने जो निकाला है फाइनल अमाउंट निकाली है, इंटरेस्ट इस केस में इंटरेस्ट फॉर्मूला ड्राइव नहीं किया, अमाउंट की है। जो मेरा फाइनल अमाउंट बनेगा ये पूरा रीजनिंग यूज करके वो बनेगा कि मेरा कितना प्रिंसिपल है, मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, इनटू 1 + आर और ऊपर फैक्टर एन। अब एन मेरे पास क्या है कि मेरे पास एन बेसिकली टाइम है कि मैंने कितने टाइम के लिए ये पैसा रखा हुआ है। और ये फॉर्मूला हमने कहां से ली, जो हमने ऊपर 3 साल का एग्जाम्पल करके चले, ऊपर जो है 3 साल का एग्जाम्पल करके हम चले, तो इससे हमने ये फॉर्मूला डिराइव की कि कैसे हम जो पहले साल के एंड पे प्रिंसिपल है उसको री इन्वेस्ट करते हैं, उस पे इंटरेस्ट लेते हैं और दूसरे साल के एंड पे हम फिर से इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये सीक्वेंस से हमें ये प्रूव हुआ कि हमारे पास जो अमाउंट फाइनली आएगी वो हमने 1 + आर को 1 + रेट को जितने टाइम आपने इन्वेस्ट किया है उतनी बार फैक्टर करके, उतनी बार मल्टीप्लाई करके अपने पास उसको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका कंपाउंड आपका जो अमाउंट है वो आ जाएगा। जब आपके पास एक बार अमाउंट आ गई तो इंटरेस्ट आपको पता ही कैसे निकलेगा, जो आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया था पी उसको आप अमाउंट से माइनस कर दीजिए तो आपका इंटरेस्ट भी निकल आएगा। हम एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि फॉर्मूला और हमारे जहनों में बैठ जाए और हमें पता भी चले कि ये फॉर्मूला कैसे वर्क कर दिए। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल करवाते हैं इस फॉर्मूला पे। सपोज कीजिए कि हमारा प्रिंसिपल जो है वो 10,000 रुपीज है। ठीक है, पहले मैं एसए का केस लेता हूं और फिर सीए का, दोनों फॉर्मूलाज एक साथ हो जाएंगे। और मेरा रेट जो है वो सपोज मान लीजिए 6% का है और टाइम 3 साल का है। अब मुझे निकालनी है अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट केस में क्या करूंगा, P × R × T हम कर चुके हैं, 10,000 × 6% × 3। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो गए हमारे 1800। तो ये मेरा इंटरेस्ट हो गया और मेरी अमाउंट इस केस में क्या बनेगी, 11,800। अब अगर यही क्वेश्चन हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का हुआ तो इस केस हमारे पास जो फॉर्मूला ऊपर है वो डायरेक्टली अमाउंट का है, इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला नहीं निकाला, जो हम कभी निकाल सकते हैं। अमाउंट तो आपको पता ही है, अमाउंट आपकी इक्वल होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, बट अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास है P1 + NR। तो ये कैसे हम करेंगे कि हमारे पास अमाउंट जो निकलेगी 10,000 रुपए हमारे पास प्रिंसिपल है, 1 प्लस रेट आपके पास 6% है, ये आपको पता है परसेंटेज में होती है, और हम इसको करेंगे क्यूब क्योंकि हमारे पास ये पैसा 3 साल के लिए रहने वाला है, हम इसको करेंगे क्यूब। तो आपने इतनी बार इसको मल्टीप्लाई करना है जितने टाइम पे आपके पास ये पैसा रहेगा, और ये आपके पास रेट आ गया, ये आपके पास टाइम आ गया। तो ये हमारे पास 10,000 तो 10,000 ही है। इसको सिंपली करने के लिए कैसे करेंगे, 6 / 100 होता है 0.06 और ये इसको सॉल्व करते 1.06 बन जाता है। ये चीज आपके करने में आ जाएगी कि अगर आपके पास रेट 6 है तो 1.06 बनेगा, 7 है तो 1.07 बन जाएगा, और ऊपर आपका है क्यूब। अब 1.06 को आप क्यूब करेंगे 2 × 3 बार करके, इसको 10,000 से सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 11,910 रुपए।
तो इस केस में ये आपकी बन गए 10,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए थे कंपाउंड इंटरेस्ट पे 6% की रेट से 3 साल के लिए। तो आपकी जो अमाउंट बन जाएगी 3 साल सीधे बन जाएगी 11,910 रुपए। और अगर आप इंटरेस्ट निकालना चाहते हो तो सीधे आप निकाल ही सकते हैं। 11,910 मेरे पास बन रहा है फाइनल, इसमें से 10,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे। जो डिफरेंस है वो मेरे पास आ जाएगा, वो मेरे पास आ जाएगा इंटरेस्ट। और यहाँ पे इंटरेस्ट था 1,800 रुपीज। ठीक है, इसी चीज पे आपकी बुक में बहुत सारी एग्जाम्पल दी गई है जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बट वो कवर करने से पहले हमें एक छोटा सा सब कॉन्सेप्ट और पढ़ना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, अब एक कन्वर्जन पीरियड क्यों जरूरी है? कन्वर्जन पीरियड इसलिए जरूरी है बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट हो रहा है कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट में हमने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, बिकॉज पैसा आपके पास कितने भी टाइम के लिए रहे आपको इंटरेस्ट किस चीज पे मिलना है? आपको इंटरेस्ट मिलना है इनिशियल अमाउंट पे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमने पहले ही पढ़ा कि हम इसमें प्रिज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट री इन्वेस्ट होता है। तो ये री इन्वेस्टमेंट कब होती है? तो जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी उसके हिसाब से वो री इन्वेस्ट होगा। सपोज हम इसी एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं जो हमने पहले ली थी कि 1,000 रुपए 8% पे इन्वेस्ट हुए, तो 1 साल बाद इसका बन गया 1080। ठीक है, और अब हम कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट 1080 पे लगना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि सपोज मेरी नेगोशिएशन ये हुई है कि जो ये इंटरेस्ट 8% का है इसकी कंपाउंडिंग अभी तो एनुअली हो रही है, आप इसकी कंपाउंडिंग हाफ ईयरली करो, यानी आप ये इंटरेस्ट साल में 2 बार दो। तो अगर मैं वैसे करूं तो फिर मुझे 8% का 4% यहां देना पड़ेगा और ये 4% इधर देना पड़ेगा। ठीक है, और जब मैंने ये 4% यहां दे दिया क्योंकि कंपाउंडिंग में हाफ ईयरली कर रहा हूं, साल में 2 बार इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहा हूं, तो जब मुझे 4% यहां देना पड़ा और 4% यहां देना पड़ा तो मुझे फिर यहां इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर अपनी नेक्स्ट अमाउंट डिटरमाइन करनी पड़ेगी। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि नेक्स्ट इंटरेस्ट आपका इस अमाउंट पे लगेगा। तो इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग किस फ्रीक्वेंसी पे हो रही है। क्या वो 1 साल बाद हो रही है, 2 साल बाद हो रही है, क्या वो 6 महीने में हो रही है, 3 महीने में हो रही है, 4 महीने में हो रही है? तो आपको वो चीज जानना ही है कि ये कंपाउंडिंग का जो कन्वर्जन पीरियड है वो क्या चीज है। अब इस एग्जांपल में मैंने जैसे 8% को 2 बार क्रेडिट किया तो इसका मतलब कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली। तो उससे क्या होगा कि पहले हाफ ईयर में आपको 4% इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे हाफ ईयर में 4% इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस केस में आपको अमाउंट डिटरमाइन करनी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यहां ही अमाउंट डिटरमाइन करनी है। तो वो कैसे होगी? 1,000 पे 4% लेंगे, वो बन गया 40 रुपए। तो यहां मेरी अमाउंट बन गई 1040। और अब ये 1040 6 महीने के लिए इन्वेस्ट होगा इस 4% पे। 1040 इंटू 4%, वो बन गया 41 रुपीज। तो मेरी जो अमाउंट बन गई यहाँ पे बन गई 1081 और इंटरेस्ट बन गया 41 रुपीज। ये किस लिए हुआ? जस्ट इसलिए हुआ कि मेरी जो 8% की क्रेडिट की फ्रीक्वेंसी थी वो हाफ ईयरली थी। क्या इस चीज से हमारे फॉर्मूला में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं, फॉर्मूला सेम चलेगा जो हमने लिया था कि हमारा अमाउंट जो है वो इक्वल टू है P1 प्लस RN। बस इस केस में जो मैं रेट लूंगा वो पर कन्वर्जन पीरियड लूंगा, एनुअल रेट नहीं लूंगा, बिकॉज मुझे कंपाउंडिंग साल में 2 साल करनी है, साल में 2 बार करनी है। और अगर साल में 2 बार करनी है तो हर कन्वर्जन पीरियड का रेट क्या होगा? मेरे पास साल का रेट है 8, मैं हाफ ईयरली कर रहा हूं, तो हाफ ईयरली करने के केस में मुझे इसको 4% लेना पड़ेगा, 4/100, तो ये 1.04 बन जाएगा, जैसे मैं पहले आपको बताया भी था। अब कितनी बार मैंने पैसा कंपाउंडिंग करनी है? 2 बार, क्योंकि साल में 2 बार इंटरेस्ट देना है। और इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कि 2 साल के लिए निकालो तो यहाँ पे कंपाउंडिंग 2 साल में 4 बार हो जाएगी, 3 साल के केस में बोलूं तो 6 बार हो जाएगी। तो ऐसे करके आप अमाउंट पे आ सकते हो। तो ठीक है, अब अगर हम इसको डिड्यूस करना चाहे, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन के आता है जो आपने थ्रू आउट यूज करना है? हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है? वो ये बन के आ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट केस में जो फाइनल अमाउंट निकलेगी वो निकलेगी प्रिंसिपल जो आपने इन्वेस्ट किया है 1 प्लस R और N। ठीक है, लेकिन R का मतलब आपके पास हो गया रेट पर कन्वर्जन पीरियड, यानी आपका इंटरेस्ट रेट कौन सा रेट?
वो रेट जो आप एक कन्वर्जन पीरियड में दे रहे हैं, और एन का मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स, आप कितनी बार ये इंटरेस्ट इस पूरे टेन्योर में देंगे। तो कन्वर्जन पीरियड का कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है बिकॉज हमारे पास प्रिंसिपल चेंज होता रहता है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो हमने ये देखना पड़ेगा कि किस फ्रीक्वेंसी पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी पे आपका प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये कोई अलग से फॉर्मूला नहीं, अपनी ही जो मेन फॉर्मूला है उसका ही फर्दर उससे ये डिराइव हो जाती है। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ ली, हमारे पास कन्वर्जन पीरियड का कॉन्सेप्ट भी आ गया। अब हम ये देखते हैं कि इंस्टीट्यूट हमसे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन पूछता है। इंस्टीट्यूट हमसे कैसे क्वेश्चन पूछता है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो हम उसकी तरफ आते हैं और बुक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। ये तो सिंपल हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का था। 4A हमारा कंप्लीट था। इंस्टीट्यूट की बुक से हमने जो फॉर्मूलाज है वो पढ़ ली, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए, फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दी। तो अब हम ये पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे जो इंस्टीट्यूट का है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमारी है, एग्जाम्पल 11। Sania deposited 1 lakh rupees in a nationalized bank for 3 years. If the rate of interest is 7%, calculate the interest that bank has to pay to Sania for 3 years if interest is compounded annually. ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है ताकि अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए कि सानिया ने डिपॉजिट किए हैं 1 लाख रुपए। ठीक है, तो मेरा प्रिंसिपल क्या आ गया, 1 लाख, मेरा आ गया 1 लाख। इसके बाद ये कह रहा है कि 3 साल के लिए और रेट है 7%। 3 साल के लिए और रेट है 7% पर एनम, साल का 7% है। अब इसमें एक लाइन लिख रहा है जो मुझे आपको बतानी थी कि क्या लिख रहा है कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। क्या चीज है इस चीज का, लाइन का क्या मतलब है, यानी बैंक का जो कंपाउंडिंग का कन्वर्जन पीरियड है वो 1 साल है, बैंक इंटरेस्ट साल के बाद ही क्रेडिट करती है। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन बन गया। इसमें मुझे क्या निकालना है, अमाउंट मांगा होगा, अमाउंट ही मांगी है। तो आपको पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला मेरे पास क्या जो ऊपर सिखाया मैंने, अमाउंट इज इक्वल टू पी यानी प्रिंसिपल 1 प्लस रेट 7/100 और इसका 3 साल के बाद निकालना है। तो 1 लाख तो 1 लाख ही रहेगा आपका, 1.07 हो जाएगा, ये बताया था मैंने आपको। और इसका आपको करना है क्यूब, इसका आप क्यूब करेंगे इंटू 2 इंटू 3 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे लाख रुपए से, तो ये आपका आ जाएगा अमाउंट 122,504। ठीक है, और इसी क्वेश्चन से इंटरेस्ट पूछूं मैं तो 122,504 से माइनस करेंगे 1 लाख रुपीज, तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 22,504। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट ने भी अपने हिसाब से सॉल्व किया होगा, लेकिन आपके पास जो इसने इंस्टीट्यूट ने एनुअली इंटरेस्ट निकाला है साल का, जो मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया 122,504। ठीक है, अब क्वेश्चंस आएंगे कन्वर्जन पीरियड में, जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कन्वर्जन पीरियड क्या चीज। ठीक है, फॉर्मूलाज आपको इतनी नहीं याद करनी। हाँ, एग्जाम्पल 12 में हमारा जो कन्वर्जन पीरियड का है वो कंसेप्ट ज्यादा इफेक्टिवली क्लियर हो जाएगा। इसमें कंपाउंडिंग के काफी सारे एग्जाम्पल दे रखे। ₹2,000 इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%। 2,000 रुपए इन्वेस्ट हुए हैं 10% की रेट पे, 10% आपका एनुअल रेट है, साल का रेट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 साल बाद क्या अमाउंट बनेगी। अमाउंट पूछ रहा है कि अगर कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है, सेमी एनुअली हो रही है, क्वार्टरली हो रही है, मंथली हो रही है। ठीक है, आपको पता है कंपाउंडिंग का मतलब है कि बैंक जो इंटरेस्ट है वो किस फ्रीक्वेंसी पे क्रेडिट करता है। पहले केस में एनुअल है, फिर सेमी एनुअल है, फिर क्वार्टरली है, फिर मंथली। तो हम चलते अपने सोल्यूशन की तरफ। तो क्या सोल्यूशन है हमारा, प्रिंसिपल जो है वो 2,000 है, हमारा प्रिंसिपल 2 साल है। हमारा जो टाइम है वो इसमें है, पहले केस में ये बोल रहा है कि 2 साल और रेट जो बोल रहा है वो बोल रहा है 10%। ठीक है, और पहले केस में कह रहा है कि इंटरेस्ट हम एनुअली दे रहे हैं। अगर हम इंटरेस्ट एनुअली दे रहे हैं तो फिर हमें इस फॉर्मूला में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली अपना अमाउंट निकाल सकते हैं। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, P 1 प्लस RN बताया हुआ है मैंने,
₹2000 मेरे पास है, 1.1 हो जाएगा, ये जो अभी तक हमने सीखा कि 10/100 हो जाएगा रेट। और ये हमारे पास रखा है 2 साल के लिए। 1.1 को स्क्वायर करते हैं, इंटू 2000 करेंगे तो आपका 2420 रुपए हो जाएगा। ये आपका सोल्यूशन हो गया अगर आपके पास एनुअली इसकी कंपाउंडिंग हो रही है, यानी ईयरली हो रही है। मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, मैं अगर ये 2 साल का पीरियड हो गया, यहाँ 2000 इन्वेस्ट हो गए, यहाँ आपका इस पॉइंट पे आपका पहला इंटरेस्ट लगेगा ईयर 1 पे, और इस पॉइंट पे आपका दूसरा इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पे 10% आपके 200 लगेंगे और यहाँ पे आपको 220 रुपए लगेंगे, तो आपका ये 2420 रुपए हो जाएगा। अब जो दूसरे केस में ये बोल रहा है, दूसरे केस में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि कंपाउंडिंग इज डन सेमी एनुअली, यानी इंटरेस्ट आपका साल में 2 बार क्रेडिट हो रहा है। तो अब इसको इसी टाइम पे समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरेस्ट अगर 2 बार क्रेडिट हो जाएगा तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब अगर हम इस लाइन को देखें तो ये 1 साल है, ये डिनोट करता है 1 साल, ये डिनोट करता है 2 साल। अब इंटरेस्ट ये बोल रहा है क्रेडिटेड सेमी एनुअली, यानी हाफ ईयरली, यानी इंटरेस्ट आपको साल में 2 बार मिलती है। तो इस 1 साल में इंटरेस्ट कितनी बार मिलेगा? 2 बार। तो यहाँ पे मैं 6 मंथ बना लेता हूँ और यहाँ पे 6 मंथ। तो पहला इंटरेस्ट आपको इधर मिलेगा, दूसरा इधर मिलेगा, तीसरा इधर, चौथा इधर, यानी इस 2 साल के पीरियड में आपको इंटरेस्ट 4 बार मिलेगा। लेकिन किस रेट से मिलेगा? 10%। तो 10% तो पूरे साल का रेट है, तो एक पीरियड का, एक कन्वर्जन पीरियड का रेट क्या होगा? 5%। आपको 5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें अगर इसको हाफ ईयरली को सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे? अब तो काफी इजी हो गया। हमारे पास प्रिंसिपल सेम है, 2000 रुपए, अमाउंट इज इक्वल 2000 रुपए प्रिंसिपल है, फॉर्मूला वही है 1 प्लस आर एन। लेकिन अब मेरे पास जो रेट है वो 5% आ गया, बिकॉज एक कन्वर्जन पीरियड में मैं 5% का ही रेट दे रहा हूं। ठीक है, 10% मेरा था साल का, लेकिन साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो एक पीरियड में 5 साल का ही दूंगा एक कन्वर्जन पीरियड में। तो 1.05 हो गई यहाँ पे। और इंटरेस्ट कितनी बार देना है? 2 साल में देना है, साल में 2 बार देना है, तो 4 हो गए। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन। इसको सॉल्व करूंगा तो सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेटर पे 4 बार कर लीजिए और इंटू 2000 कर लीजिए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। अब अगर मैं समझना चाहूं तो कैसे हुआ? जो एनुअल रेट है उसके मैंने 2 हिस्से कर लिए, एनुअल रेट 10 था, उसको मैंने 2 हिस्से कर लिए, और जो मेरे पास टाइम था 2 साल, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, बिकॉज मैं भी इंटरेस्ट 4 बार दूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकता हूं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट इज बिंग डन, कंपाउंडिंग इज बिंग डन क्वार्टरली। अब अगर मैं कंपाउंडिंग क्वार्टरली कर रहा हूं, यानी मैं साल में इंटरेस्ट 4 बार दे रहा हूं, तो मेरे हर कन्वर्जन पीरियड का रेट क्या आएगा? 10 है मेरे पास रेट, मेरे पास 10 रेट है। ठीक है, और इंटरेस्ट में दे रहा हूं 4 बार क्वार्टरली कंपाउंडिंग, तो मेरे पास 2.5% का रेट आएगा पर कन्वर्जन पीरियड। और मैं 2 साल के टाइम में कितनी बार इंटरेस्ट दूंगा? मैं दूंगा 8 बार इंटरेस्ट, क्योंकि मैं एक साल में 4 बार इंटरेस्ट दे रहा हूं। तो अब अगर मैं रेट को ये ले लूं और टाइम को ये ले लूं तो मेरा अमाउंट आ जाएगा 2000। कैसे करेंगे? 1.025 और इसको 8 से फैक्टर करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करने बैठूं, ये मेरा बन जाएगा 2436.80। ठीक है, तो ये मेरी आ गई इसमें अमाउंट। अब इंटरेस्ट आप इन दोनों का माइनस करके निकाल ही सकते हैं। ये हो गया हमारे पास। और लास्ट है हमारा कंपाउंडिंग इज बीइंग डन मंथली। अब मंथली के केस में क्या होगा कि 10% का जो इंटरेस्ट है वो हम साल में देंगे 12 बार। तो हर पीरियड का इंटरेस्ट कितना होगा? 10/12। ठीक है, और इंटरेस्ट कितनी बार मिलेगा? 2 × 12, 24 बार। तो मेरे पास हर पीरियड का जो बनेगा वो 0.83 बनेगा रेट, 0.83 बनेगा रेट। ठीक है, जो ये बनेगा 24 बार इंटरेस्ट देना है, तो कैसे निकलेगा? अमाउंट इज इक्वल 1.0083। ठीक है, 24, और इसको आप प्रिंसिपल से करेंगे तो आपके पास, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे इतना बड़ा आएगा नहीं सॉल्व करने का, आएगा भी तो कैलकुलेटर पे इजीली इसको 24 बार मल्टीप्लाई करके अपना सोल्यूशन अराइव कर सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन कम है, क्वार्टरली वाला आ सकता है।
ठीक है, तो हम क्या समझे, हम ये समझे कि कन्वर्जन पीरियड का मतलब होता है कि इंटरेस्ट की क्रेडिट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक, एक बार वो निकल गई, उसके बाद आपका फॉर्मूला जैसे नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वही है। और वो फॉर्मूला क्या है, एक बार रिपीट करते, हमारे पास जो अमाउंट की फॉर्मूला है वो है प्रिंसिपल 1 + r⁻n, यानी आपने कितनी बार इंटरेस्ट देना है और किस रेट से इंटरेस्ट देना है, उससे आपका अमाउंट निकलेगा। एक बार अमाउंट आ गई तो अमाउंट में से आप प्रिंसिपल कर लीजिए माइनस, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें अपने बस ये ध्यान रखना है कि कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है, उस हिसाब से आपका एन और आर चेंज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है। डिटरमाइन द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट द रेट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 6 years। ये कह रहा है कि आप निकालिए कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट, अगर 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 6% पे और कंपाउंडिंग हो रही है सेमी एनुअली, यानी कंपाउंडिंग आपकी हो रही है साल में 2 बार और टाइम आपका 6 साल है। क्या हम इसको कर सकते हैं? इजिली कर सकते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1000 रुपए, तो हमारा पी 1000 रुपए है। हमारा रेट कितना है? हमारा रेट साल का है 6% और इंटरेस्ट बट कंपाउंड हो रहा है सेमी एनुअली, यानी हर 6 महीने का, हर कन्वर्जन पीरियड का इंटरेस्ट कितना है हमारा? 3%। जब साल का 6% है तो 6 महीने का 3% होगा। ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमें 6 साल का निकालना है, तो टाइम इज इक्वल 6 साल, लेकिन इंटरेस्ट हर साल में 2 बार दिया जा रहा है, तो हमारे पास कितने बार इंटरेस्ट आएगा 6 साल में? 12 बार। तो अब इस फॉर्मूला को यूज करो, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + RN, तो मेरा P आ गया 1000, रेट आ गया 1.3 और ये आ गया 12। ठीक है, अब मुझे इसको 12 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो शायद क्वेश्चन में वो दे रखा है 1+3IN, अगर I 3 है और N 12 है तो इसका मुझे फैक्टर दे रखा है 1.42567, तो मैं सिंपली 1.42567 इसके बदले लिखूंगा 1.42576 ये करके इसको मल्टीप्लाई करके तो मेरे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, मेरे पास अमाउंट आ गई 1245 और उसमें से 1000 निकालूं तो इंटरेस्ट भी आ जाएगा। मेरे पास अमाउंट आ गई और इंटरेस्ट आ गया 42.576, मैंने अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या इंस्टीट्यूट बोल रहा है। कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 1.5 year at 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, अब हम चीजों को प्रोसेस फास्ट करना शुरू करेंगे, बिकॉज अब हमें क्वेश्चन की जो बनावट है वो समझ आ गई। अपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 4000 रुपए पे 1.5 साल के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट है 10%, कन्वर्जन क्या है? हाफ ईयरली। तो अगर हम इंटरेस्ट हाफ ईयरली दे रहे हैं तो 1.5 साल में कितनी बार इंटरेस्ट हम देंगे? साल में 2 बार, तो 1.5 साल में हम इंटरेस्ट देंगे सीधा सीधा 3 बार। और रेट किस रेट से देंगे? अगर हम साल का 10% दे रहे हैं तो हर 6 महीने में 5% के हिसाब से देंगे। तो हमारा जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा, प्रिंसिपल 4000 था क्वेश्चन में शायद, 1+R और T, तो हमारे पास जो रेट बन गया वो बन गया हमारे पास 5% और T बन गया 3 बार, ये बन गया 3 बार। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट आपका कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट इसमें से इसको माइनस कर दो, आपका इंटरेस्ट भी आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे।